हाँ, फिफ्थ वाले में sp2, सिक्स वाले में sp2, सेवेंथ में sp2, दोनों कार्बन sp2 हो जाएंगे। एट्थ में sp3, नाइन्थ sp2, टेंथ sp2, इलेवेंथ sp2, ट्वेल्थ sp2, 13 sp2, 14 sp2, 15 sp2, 14 sp2, 15 sp2, 16 sp2, 17 sp2, 18 sp3, 19 sp3, 20 sp3, sp3 आएगा 19, 20, 21 sp3, 22 sp3, 23 sp3, 24 sp3, 25 sp3, 26 इस पे एक सेकंड, कुछ ऐसा दिया है, PS3 प्लस करो उस पे, PS3 प्लस क्या आ रहा है? 26 sp2। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहाँ है कॉपी? ये कहाँ है? बातें करोगे नहीं लाए तो? क्या सीट पे कौन बैठ गया? बैठो, उठाओ उसको। आगे बैठे हो, मुंह चला रहे हो पीछे। आगे दो तीन वो गायब है। वाइब्रेशन वाले कहाँ हैं जिससे पूछे थे? वो नहीं आए होंगे आज। सही है। क्या हो गया? पहली क्लास में कहाँ थे? क्या? ये कोई रीजन नहीं होता है, कहाँ थे? आ नहीं पाए, क्यों क्यों नहीं आ पाए? सो रहा था। सही है। अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सोना ज़्यादा जरूरी है। पता नहीं अगले जन्म में क्या बन जाए। उल्लू बन गए फिर सो ही नहीं पाएंगे रात में। 26 हो गया। 27 sp3, 28 sp3, 29 sp3। बताओ, 8 बजे से खींच के 9 बजे कर दिए, इसलिए कर दिए टाइम कि अपन सो सकें, क्लास में ना सोएं। उसमें भी टाइम कम पड़ रहा है, उसी में भी लेट आ रहे हैं, उसी में भी पहली क्लास छूट रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने फेलियर के लिए सराउंडिंग 10% रिस्पॉन्सिबल होती है मुश्किल से। 90% खुद बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फेलियर के लिए। आपका अगर लाइफ में कुछ नहीं होगा तो ना आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनने कुछ नहीं किया, ना टीचर रिस्पॉन्सिबल, कुछ नहीं, खुद रिस्पॉन्सिबल हो। खुद की मक्कारी की वजह से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपका जेई वगैरह में नहीं होता तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, ना आपके पेरेंट्स रहेंगे, आप खुद रहोगे। ये नहीं समझना है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे, आपको सब कुछ सही मिल रहा है, सही टाइम पे मिल रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हो। इतना सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतनी अच्छी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? और मैं तो स्ट्रगल में जीना चाह रहा हूँ, स्ट्रगल मुझे मिल ही नहीं रहा है। हम स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं कैसे? बॉन्डिंग समझ में आ रहा है तो 4 क्लास छोड़ेंगे ताकि समझ में ना आए, फिर मैं स्ट्रगल करूंगा समझने में। कोई चीज़ समझ में आने लगती है तो क्या करने लगते हैं, फिर हम ऐसे कुछ बहाने ढूंढते हैं कि समझ में ना आए, फिर मैं क्या करूंगा, स्ट्रगल करके दिखाऊंगा, फिर मैं फाइटिंग करूंगा। बिना फाइटिंग के मजे ही नहीं आता लाइफ में, स्ट्रगल चाहिए। वो चल रहा है। आज क्लास छोड़ देते हैं, कल फिर क्यों, आसान है पढ़ लेंगे, और जैसे ही छोड़ते हैं निपट जाते हैं। 20 कहाँ तक पहुंच गए थे? 29, 30 हो गया। 39 क्या आ गया? 30 क्या आ गया? sp3। 31
sp3, 32 sp3d2, 33 sp3d2, 34 sp3d2, 35 sp3d3, 36 sp3d, 37 sp3d2, 38 sp3d2, 39 sp3d2, 40 sp3d3। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो यार, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी अंडरगो ओवरलैपिंग, मिक्सिंग। ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी अंडरगो इंटरमिक्सिंग, चेन्नई आ जाएगा इसका। ऑलमोस्ट इक्वल थोड़ा होता है, एस और पी थोड़ा बराबर होते हैं। sp2 में क्या होता है, एस और पी की क्या बराबर होती हैं, नियरली सेम एनर्जी होती हैं। थर्ड वाला चेन्नई। फोर्थ, फोर्थ आगरा आ गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फोर्थ का आगरा, सेम हाइब्रिडेशन हो, आगरा आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाले में दिल्ली, दिल्ली आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, गलत हो गया। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, नॉट करेक्ट पूछा है ना, आगरा। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, चेन्नई भी सही है, आगरा आ जाएगा सिक्स का। सेवेंथ बॉम्बे आ गया, बहुत बढ़िया। एट्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग। sp3 किसका नहीं है, sp3 नहीं है आगरा का। ये बताओ बॉम्बे क्या लिखा हुआ है, OS3 प्लस बोल सकते हो, S3O प्लस बोल सकते हो, सब एक ही चीज है वो। चलो आगरा आ गया एट्थ का। नाइन्थ, नाइन्थ जल्दी बोलो। बॉम्बे आ गया, चलो सही है। टेंथ बॉम्बे, टेंथ बॉम्बे। इलेवेंथ बॉम्बे। ट्वेल्थ दिल्ली आ गया। ट्वेल्थ आइसो स्ट्रक्चरल बताया था क्या होते हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम शेप, शेप भी सेम हो और हाइब्रिडेशन भी सेम हो, ये आ जाएगा बॉम्बे। 13 आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल शेप की बात चल रही है, बॉम्बे नहीं आएगा। हाँ चेन्नई आ जाएगा, दोनों लीनियर हो जाएंगे। चेन्नई 13 का, चेन्नई। हाँ क्या दो, अपन से क्या पूछा है, चार्ज कार्बन, चार्ज कार्बन, ध्यान देना। जैसे कोई डबल बॉन्ड होता है, ये लिख लेना, शायद मे भी आपके पास हो नोट। कोई अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे अगर कोई भी चीज अपन बना रहे हैं तो ये कहलाता है विनाइल। क्या कहलाता है, विनाइल। लिखा है, नहीं लिखा। डबल बॉन्ड के बगल वाला कहलाता है एलाइलिक, लिख लेना नोट बना के, ये क्या कहलाता है, एलाइलिक। ऐसे ही बेंजीन, बेंजीन वाला डायरेक्ट कार्बन, कोई सा भी कार्बन पकड़ लो, ये कहलाता है एराइलिक। एराइलिक। और बेंजीन के डबल, बेंजीन के जस्ट बगल वाला ये वाला कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक। फिनाइलिक, एलाइलिक, फिनाइलिक, एलाइलिक, एराइलिक, बेंजाइलिक। समझ में आया, लिख लेना ये। फॉर एग्जाम्पल ये लगा तो इसे क्या बोलोगे, फिनाइलिक
क्लोराइड। क्या बोलोगे? फिनाइलिक क्लोराइड। सर इसको क्या बोलेंगे? अब ये नहीं बोलना सर बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन ले गया, बाकी वैलेंसी कौन ले गया? हाइड्रोजन। CH2, CH2Cl, इसको क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। एलाइलिक क्लोराइड। ये कॉमन नेम में यूज होते हैं। अच्छा इसको क्या बोलोगे? बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन लगा है तो क्या बोलोगे? एराइलिक क्लोराइड। एराइलिक क्लोराइड। तो क्या बोलोगे? बेंजाइलिक क्लोराइड। क्लोराइड। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखोगे। आप बताओगे इनको हम क्या बोलें? तो क्या बोलोगे? नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिनोट कैसे करोगे इसको? करोगे फिनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलोगे? फिनाइलिक एल्कोहल, जिसको अपन बोलते हैं इनॉल। इन ऑल। इन जानते हो? नहीं जानते। इन जानते हो? ऑल जानते हो? इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहल। डबल बॉन्ड से जब OH लगाओ तो इन ऑल। इन ऑल, समझ गए ना? तो ये क्या कहलाता है? जब भी डबल बॉन्ड से OH होता है तो उसे आप या फिर बिनाइलिक एल्कोहल या इनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन प्लस ऑल। इनॉल। क्या बोलते हैं? इन प्लस ऑल, इनॉल। इसको क्या बोलोगे? इसको बोल देंगे अपन एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉल। जानते हैं? आधी जिंदगी निकल जाएगी आपको फिनॉल और फिनाइल में डिफरेंस निकालने में। फिनाइल क्या होता है? वो वाला नहीं, जो पोंछा लगाते हैं वो मम्मी रोज सर फिनाइल से पोंछा लगा देती हैं। फिनाइल बोलते हैं बेंजीन, ऐसा। ये किसी से लगा होता है तो क्या बोलते हैं? C6H5, एक हाइड्रोजन हट जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं PHNYL, फिनिल या फिनाइल। बेंजीन है। फिनाइल और फिनॉल। फिनाइल मतलब समझ रहे हो ना? बेंजीन है, बेंजीन ऐसे सब्सटेंट यूज होता है तो क्या होते हैं? फिनाइल। बेंजीन से OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। 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 क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। चलो पहला। तीसरा एग्जाम्पल। कार्बन पे चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं? कैटाइन। अच्छा मुझे बताना, इस कैटाइन को आप क्या बोलोगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज ऐसा है। इसको क्या बोलोगे? तो बोलेंगे फिनाइलिक, फिनाइलिक कार्बोकैटायन। इनके नाम लिखो, उनके आता हूँ मैं। लिख लेना बेटा, पूरा नोट में, नोटबुक में होना चाहिए।
ये बताओ, तो क्या बोलोगे? फिनाइलिक कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलोगे? एलाइलिक कैटायन। कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलोगे? एराइलिक कार्बोकैटायन। एराइलिक कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलोगे? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? 11। क्वेश्चन नंबर 12। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 13 चेन्नई, 14 बॉम्बे, 15 बॉम्बे, 16 दिल्ली, 17 the percentage D character in ICl5 molecule is। परसेंटेज डी कैरेक्टर इन ICl5 कैसे निकालोगे परसेंटेज डी? अरे यार, ICl5, ICl5 है। ICl5 की हाइब्रिडेशन बताओ कितनी आ रही है? sp3d2, यही है कि नहीं है? अभी बताओ, इसमें टोटल ऑर्बिट देखो, जब भी आपको परसेंटेज ऑर्बिटल निकालना हो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की निकालनी है, और टोटल ऑर्बिटल इंटू 100। मुझे किसकी निकालनी है? परसेंटेज डी निकालना है, तो कितने डी हैं? दो। टोटल कितना है बेटा? 5 और 2 6 इंटू 100। ये बन जाएगा 50, सॉरी 100/3। ये आया कि नहीं आया? कितने डी? दो हैं। sp3d आ रहा है, सॉरी। हाँ सही है, D2। ठीक है, कितने हैं? दो। टोटल कितने होगा? 6 इंटू 100। आगे समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे आ जाएगा। जैसे कोई आपसे बोले बताओ sp3 में परसेंटेज एस कितना है, तो एस का एक है, टोटल कितने हैं? 4 इंटू 100। ऑर्बिटल में एस कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 18। तो कितनी बार आएगा यार ये क्वेश्चन? हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम नहीं है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज सेम। टाइप ऑफ बॉन्डिंग सेम है क्या? नहीं है। आगरा आ जाएगा इसका अंदर। क्वेश्चन नंबर 19। आगरा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 20। आगरा हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल टेक पार्ट सही है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट गलत है, हाइब्रिडेशन फुली फिल्ड हाफ फिल्ड एम्प्टी टेक पार्ट सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर भी कैरी करते हैं। ऑर्बिटल्स कंटेन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो वैसे ये इनका मतलब फुल स्टेटमेंट नहीं है। तो बॉन्ड पेयर, अभी कोई लोन पेयर वाला है तो वो बॉन्ड पेयर कैसे हो जाएगा? क्या? नहीं, ओनली नहीं, इन्होंने लिखा है कि ऑर्बिटल्स कंटेन्स। मेरे हिसाब से तो ये फुल स्टेटमेंट नहीं है। फुल स्टेटमेंट नहीं है तो फिर अपन इसको करेक्ट कैसे बोलोगे? फुल स्टेटमेंट होता तो अपन करेक्ट बोलते।
अपन को तो उन्होंने बोला ना करेक्ट, तो अपने पास में आगरा और चेन्नई साइड ही अपन जाएंगे, बॉम्बे में तो क्या हो, कोई बोल देगा मान लो लोन पेयर, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। मे कंटेंट ऐसा लिखा होता तो सही था। अब आपसे कोई, आपने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करता है, आपने बोल दिया अमोनिया, अमोनिया में सर लोन पेयर है, एक लोन पेयर भी है, तो वहां तो ये गलत हो जाएगा। अपन सही उसको मानते हैं जो हर एक कंडीशन में सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22, 21। या फिर ऐसे होता, या ऐसे होता कि इनमें से कोई भी एक करेक्ट नहीं होता, तो फिर मैं इसको अप्रोप्रिएट मान के सही कर देता। जब भी अपन ऐसे देखते हैं ना कि अगर ऐसा होता कि तीनों स्टेटमेंट तो एकदम से 100% इनकरेक्ट हैं, और ये करेक्ट इनकरेक्ट दोनों साइड जा रहा है, एक स्टेटमेंट में सही है एक के लिए गलत है, फिर अपन क्या करेंगे, उसको सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, लीनियर शेप, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 21 आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। 22, 22 बॉम्बे। बताया था ना NH4Cl कैसे निकालते हाइब्रिडेशन, सॉल्ट में बताया था, सॉल्ट के लिए एनाइन कैटाइन को अलग करते हैं। क्या हो गया इसका आंसर 22 का, बॉम्बे आ गया। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑन इन, ये यार क्या लिख दिया इन्हें, NO2+ करो इसको, NO4+ कुछ होता ही नहीं है, इस टाइप कुछ होता ही नहीं है, NO2+ करो बेटा, NO2+, NO2 कर दो उसको, NO2+, NO4+ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, NO2+ हो जाएगा। NO2 में sp2 sp3 सही है, पहला सही है। 24 कितने हैं इसमें, खत्म ही नहीं हो रहे। 24 द एंगल बिटवीन टू वैकेंट ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इन CO2, सही है, चेन्नई। लास्ट 25 बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें आने वाला है, अमोनिया में। अमोनिया में क्यों, ये बताओ, देखना H2O, H3O+, NH4+, जल्दी से इनके स्ट्रक्चर बना दो, जल्दी से स्ट्रक्चर बना दो, क्या आ रहा है, H2O का क्या बन रहा है, sp3, sp3, sp3। एक लॉन पेयर, इस पे प्लस, ये आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसके पास दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, रिपल्सन ज्यादा आएगा, एक लोन पेयर रिपल्सन कम लगाएगा, और ये एग्जैक्ट 109, और ये 109 से थोड़ा सा छोटा, थीटा लेस देन आएगा, इसमें और लेस देन, क्योंकि दो दो लोन पेयर का रिपल्सन लगेगा। इसको बोल रहे हैं अपन क्या, इसको बोल रहे हैं अल्फा, इसको बोला जा रहा है बेटा क्या, इस बॉन्ड एंगल को, बीटा, इसको बोला जा रहा है गामा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गामा, गामा के बाद बीटा, बीटा से छोटा अल्फा, किया जाएगा गामा बीटा अल्फा। है कोई आंसर, अरे यार, कौन सा, किसका 180, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बेचारे पानी की तुमने क्या हालत कर दी, दोनों हाथ खींच के तुमने लीनियर कर दी, बताओ, चीखेगा चिल्लाएगा वो, ऐसे होता है पानी भी शेप होता है ऐसा, और तुमने ऐसे कर दिया एकदम लीनियर। चलो
अब 25 तक ही करेंगे, तुम ज़्यादा पढ़ लिया तुमने। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। हाँ, पेपर निकालो, अभी बहुत डिस्कशन होना है अपना। तो बेटा ये 25 तक हो गया है। 24 का आंसर सही कर लेना। आंसर सही है, उसमें एक भी मैच नहीं है। 24 में जो लिखा ना, अल्फा बीटा गामा, सबसे बड़ा गामा, उससे छोटा बीटा और सबसे छोटा अल्फा। ये करेक्ट आंसर है बेटा। करेक्ट आंसर ये है अपने पास। चलो, करेक्ट आंसर ये है, उसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन को करेक्ट कर लो या फिर बगल में करेक्ट लिख लो, जो कुछ भी करना है वो कर लो। हाँ, निकालो ना टेस्ट पेपर। निकालो टेस्ट। बोलते जाओ क्या क्या करना है, तैयार हैं अपन तो करने को। चलो, कहाँ गया? हाँ, 21 चेन्नई। 22 और बोलो 22 में क्या है, इनकरेक्ट बताना है ना। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर अपन इंक्रीज करते हैं तो कहाँ जाता है? प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो जाएगा प्रेशर कम करने के लिए, और कम करने के लिए मतलब लेस नंबर ऑफ मोल। लेस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड। अरे यार, ये जिसने भी किया है बहुत गंदा मजाक किया है तुम लोग से। SO2 गैस होती है। ये होना चाहिए। इस रुक जाओ, पहला वाला सही है। अरे इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अब जो कुछ भी हो वो अलग चीजें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट इफेक्ट, सही है, बॉम्बे भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्जर, उन्होंने क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्जर सक्सेसिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड नो कैटलिस्ट इज, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज विद एज टेम्परेचर इंक्रीज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात क्या कर रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो इनकरेक्ट। पहली वाला सही है ना? डेल्टा एच क्या है बेटा? डेल्टा एच नेगेटिव। और टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चेन्नई, देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेन्नई आएगा। आंसर इसका क्या दिया है? चेन्नई होना चाहिए था। भाग रहा हूं। क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसको कर दो बोनस, चलो मेरे साइड से। 23। ये बताया होगा सर ने, नहीं बताया? ये बताओ, ये पढ़ा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल? बैक टू बैक दो। चलो, अरे बात नहीं, बात नहीं। 24 बॉम्बे आ गया। बॉम्बे। 25 जल्दी बोलो। 25 क्या आ गया? दिल्ली आ गया।
इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट बोर? व्हाट विल बी द रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड न्यू, इसके साथ निकालना है। What will be the ratio of probability of finding the electron at nucleus? देखो, अपन को निकालना है किस पे बेटा, सुनो पहले, न्यूक्लियस और आर नॉट पे निकालना है, जहां तक मुझसे वो बोल रहे हैं। फर्स्ट बोर ऑर्बिट आर नॉट, न्यूक्लियस पे निकालना है और ऑर्बिट में। अच्छे बताओ, सबसे पहले बात नहीं करो, ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? प्रोबेबिलिटी होती थी, प्रोबेबिलिटी होती थी साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यही होता था, यही होता था। अब देखो, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, एक मुझे न्यूक्लियस पे निकालना है, एक आर नॉट पे निकालना है। और जैसे ही मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे एक मतलब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है आर इक्वस टू जीरो पे, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर इक्वस टू ए नॉट पे। यही करना है कि नहीं करना है? तो आर इक्वस टू जीरो पे अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जैसे भी ये जीरो डालूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। और इस पे क्या बन जाएगा, साई कितना है, साई है पाई अंडर रूट 1 ई की पावर माइनस आर अपॉन 2a0, आर अपॉन 2a0, आर अपॉन 2a0 का होल स्क्वायर, 4 पाई a0 का स्क्वायर डी आर, ये आएगा। और इन दोनों का रेशो चाहिए, जीरो आ जाएगा, आंसर डेली आ जाएगा। डेली, चलो डेली 25 का डेली, 26 आगरा, 27 आगरा, 28 आगरा आ रहा है, 29 बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, 30 क्या, कौन सा बी वाला आएगा ना, बी आएगा बी। अरे कितना कितना डिसेंट मॉलिक्यूल है देखो, एनसीओ नेगेटिव। सर कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कार्बन कितने बनाता है, 4, एक नेगेटिव। आ गया, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 बताओ जल्दी। आगरा, चेन्नई, दिल्ली। अरे सुन लो, और दी गैस फेस, गैसियस फेस दिया गया है, C2H4 बनाना है, मतलब मुझे रिएक्शन बैकवर्ड लानी है, रिएक्शन बैकवर्ड लानी है। इंक्रीज दी टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, बैकवर्ड आएगी, पहला वाला सही है। डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तब भी अगला साइड बैकवर्ड आएगा, क्योंकि लेस प्रेशर कम हो गया है, तो मोल नंबर ऑफ मोल साइड जाएगा, और मोल नंबर ऑफ मोल्स अपने रिएक्टेंट साइड हैं। रिमूवल ऑफ H2 को रिमूव करूंगा तब भी आएगा, चेन्नई भी सही है। एडिशन ऑफ सम C2H6 ऐड करूंगा तब भी बैकवर्ड आएगी, सही है। ऑल हो गए ना, इसमें क्या दिक्कत है, कौन से में दिक्कत है? अरे फिर इतनी मेहनत क्यों करवाई। 31 चेन्नई, हाँ इसमें क्या बोला है, नॉट कॉस दी अबव फैक्टर,
मेरे हिसाब से तो आगरा आना चाहिए। क्यों? 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 वही तो पूछा हूँ, क्यों? यही तो देखो, अगर आगरा वाला मोर इलेक्ट्रोनेटेड, इलेक्ट्रोनिटी से कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया, ये तो आ ही गया। अब ध्यान सुनना, ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है ये स्टेटमेंट? ये तो सही है ना? तो ये पहले वाले इक्वेशन को रिलेट कर रहा है। सुन तो लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेट, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ। आपसे क्या पूछा? फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट एक्सोथर्मिक। फर्स्ट एक्सोथर्मिक है और सेकंड एंडो है। फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले रहा है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो ना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, और वो हम कैसे मालूम करते हैं? अब आपको बताया ना कि भाई आप कितने खुश हो, देख के थोड़ा बता पाएंगे, वो आपकी पार्टी पे डिपेंड करेगा। 1,000 की पार्टी दे रहे हो कि 1 लाख की पार्टी दे रहे हो? 1,000 की पार्टी देखो मतलब उतने खुश नहीं हो, और ज्यादा अमाउंट की पार्टी दे रहे हो मतलब ज्यादा बड़ी खुशी है। अब आपसे कोई आपसे बोल रहा है यार कि इस एटम को इलेक्ट्रॉन पसंद है, भाई पसंद तो सबको है, किसको ज्यादा पसंद होगा? जो ज्यादा एनर्जी निकालेगा। ये तो अपन बात करते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्स, देखो भाई इलेक्ट्रॉन तो एफ भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसका भी देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, एफ नेगेटिव बनाता है, सीएल भी इलेक्ट्रॉन को लेता है और सीएल नेगेटिव, दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहे हैं। किसकी ज्यादा है वो कैसे बताओगे? तो आपने क्या देखा कि जब क्लोरीन में ऐड होता है तो लगभग 350 के आसपास निकलती है, 400 के आसपास एनर्जी निकलती है। फ्लोरीन में ऐड होता है तो 350 निकलती है। किसने एनर्जी ज्यादा निकाली? क्लोरीन ने, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मोर नेगेटिव है। ये तो अपन ने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी। तो सेकंड वाला सही है कि नहीं है? सही है। सेकंड वाला सही है ना यार? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हो, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या इसको ऑक्सीजन बोलोगे? ऑक्साइड, ऑक्सीजन आयन बोलते हैं इसको। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही है। देखो -142 एनर्जी निकाल रहा है, सही है। ओ नेगेटिव हैज कंपेरेटिवली लार्ज साइज देन ऑक्सीजन एटम, सही है ये भी। ये मालूम है ये सही क्यों है? ये बताओ, ओ नेगेटिव का साइज बड़ा है कि ओ का साइज बड़ा है? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव का साइज बढ़ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? थोड़ा दूर ऐड होगा, तो अट्रैक्शन लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, इसलिए एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम। और इतनी कम हो गई कि पॉजिटिव में आ गई। ये भी अपना सही है। थर्ड वाले पे आओ, ये तो सही है ही यार। ओ नेगेटिव क्या करेगा? देखो, एक तो इसका साइज बढ़ गया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक तो साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गया और एक इसका रिपल्सन भी लग गया। तो आंसर क्या है? आगरा। आंसर क्या है? आगरा। 31st का आगरा। कौन सा? अरे यार, तो जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग तो बात करो, जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग बात करो। डाटा क्या बोल रहा है कि ओ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है। ये आपको पहले ही सिखाया था कि एनायन पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, चाहे कुछ हो जाए, चाहे नोबल बन जाए, चाहे कुछ हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और साइज इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि क्या करेक्ट है, तो अपन ने क्या सोचा कि मल्टीपल में है, 2-3 आंसर तो आने ही चाहिए। तो नहीं आ रहे हैं तो लगा के आएंगे। आगरा। अरे, और ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये मालूम है? ये आप वो पीरियड टेबल खोलना, पीवाईक्यू खोलना, उसका सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है ये। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, आप ये, हाँ सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा कहीं लिखा है संविधान में कि सिंगल वाला सिंगल में ही दो। नहीं सर, सिंगल वाला मल्टीपल में आएगा तो हम मल्टीपल आंसर लगा के ही आएंगे, ऐसा भी है क्या? नहीं है ना। 22, 32, आगरा, बॉम्बे आ गया।
चलो 33 बॉम्बे आ गया, 34 चेन्नई, ये तो मस्त क्वेश्चन था। 35 पहले का क्या हो जाएगा एस, दूसरे का क्या हो जाएगा क्यू आर, तीसरे का क्यू होगा ना, क्या होगा, सही है ना। और डी का डी डी डी, हाँ पी आ जाए, पी आएगा क्या, हाँ नियरली कंप्लीट हो गई होगी, 100% कंप्लीशन नहीं होगा, नियरली कंप्लीट होगा वो। हाँ क्या, अरे रुक, अरे लिख देता हूँ यार, ऐसे तो तुम परेशान करोगे। ए वाले का रिएक्शन एट एस, बी में क्या दिया हुआ है क्यू आर, सही है क्यू आर, टी का क्यू ओनली, डी का पी, बस। कौन सा पी, डी का, डी का कैसे बोल सकते हो फास्ट है कि स्लो है, हाँ तो कहाँ बोला है, एक सेकंड, रिएक्शन इज फास्ट, सही है ना, सही है। अच्छा अच्छा, ये बताओ सुनो पहले, सिंपल ऐसे बोलो कि ट्रेड मिल है जिसमें दौड़ते हैं, तुम यहाँ खड़े हुए हो, खड़े इक्विलिब्रियम को आप ऐसे फील करोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ, अरे शांत रहो बेटा, आप यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो, और 1 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेडमिल घूम रहा है, तो क्या होगा, वहीं खड़े रहोगे, यही इक्विलिब्रियम में होता है। देखो, अब ऑब्जर्वेशन दो चीजें हैं, अगर कोई कोई बंदा सिर्फ आपको इतना देख रहा है, ध्यान सुनना, कोई बंदा आपको सिर्फ इतना देख रहा है, इतना कांच लगा हुआ है, देख नहीं पा रहा है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, स्टैटिक, रुके हुए हो। क्या रियलिटी में स्टैटिक है, नहीं है, डायनामिक चल रहा है, जिस रेट से फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड, जिस रेट से जिस रेट से ट्रेडमिल फॉरवर्ड बैकवर्ड में ले जा रहा है उसी रेट से आप फॉरवर्ड हैं, तो आप क्या हो, एक फिक्स हो जाती हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे चीजें क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। फिक्स का मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं हो रही हैं, देखो दो चीजें होती हैं, एक रिएक्शन स्टॉप हो जाए तब भी कांस्टेंट रहेगा, और एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, जितना फॉरवर्ड से जाए उतना बैकवर्ड से। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ओवरऑल आगे दौड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ट्रेडमिल पीछे ले जा रही हो और आप आगे जा रहे हो, और आप आगे निकल गए, इसका मतलब क्या है, कौन तेज हुआ, ये तेज हुआ कि आगे जाने की स्पीड तेज हुई। अब आप खुद समझो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब अमाउंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड की रेट ज्यादा होगी, बैकवर्ड की रेट ज्यादा होगी। देखो, अपन ऐसे लिखते हैं ए और बी, मान लो ऐसे समझो बेटा, ए और बी है, ये आपका ऐसे ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो ये 2 था, ये 1 था, एक टाइम बाद ये 1 बचा और ये 2 हो गया, इस टाइम पे ही बताओ, इस टाइम पे क्या हुआ होगा, क्या इस टाइम पे बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, इस टाइम पे भी बैकवर्ड चल रही होगी, लेकिन बैकवर्ड की रेट कम होगी, फॉरवर्ड की रेट ज्यादा होगी, तो ओवरऑल ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर होंगी, अब आप ऐसे समझो, अपन जैसे बोलते हैं ना, क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ, इसका मतलब रिएक्शन कहां जानी है, ओवरऑल बैकवर्ड जानी है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि इस समय फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं चल रही होंगी, बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चल रही होंगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। अभी बताओ, ये देख के आपको क्या लग रहा है, ओवरऑल रिएक्शन कहां जानी है, ओवरऑल रिएक्शन जानी है बैकवर्ड, मतलब इसका अमाउंट क्या होना है, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और इसका अमाउंट क्या होना है, कम होना है, और रेट रिएक्शन दोनों चल रही है, तो ये कब होगा, अच्छा बताओ,
इसके यहां जाने की रेट ज्यादा होगी कि नीचे पीछे आने की रेट ज्यादा होगी? मतलब कौन ज्यादा है? बैकवर्ड ज्यादा है। धीरे धीरे कम, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे अपना ये रेट ये बढ़ता जाएगा, एक टाइम बाद दोनों बराबर पे आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो, कौन सा वाला? एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोला? रिएक्शन इज फास्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो, कौन सा था अपना? डी वाला? डी में क्या डाउट है? क्या? आर वाला? इस पे थोड़ा कुछ बोला है क्या, क्यू बड़ा है कि के बड़ा है, क्या बोला है? बस उन्होंने ये बोला है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत बड़ा है, इसका मतलब यही है ना। अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो क्या हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगी? अरे ए, ऐसे मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये ये अपना जीरो दिया, ये बंद, मान लो ये बंद दिया, ये टू दिया, तो क्या हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड ही आएगी? कुछ भी हो सकता है वो तो। बस ये होगा कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो इसका अमाउंट बहुत कम रहेगा, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। रिएक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, चलो ए और बी है। अरे यार ऐसे देखो, ए इक्विलिब्रियम आपका 10 की पावर 100 है, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, ये बताओ, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये जीरो है और ये वन है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? ये बताओ, रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। इसके अकॉर्डिंग तो बैकवर्ड जानी ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा है, फॉरवर्ड ही आनी चाहिए। हाँ, इतना बोलेंगे कि हाँ, जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो रिएक्टेंट का, के इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे समझो। और ये लगभग इनका रेशो रहता है, इसका रेशो क्या कहलाता है बेटा? के इक्विलिब्रियम, यही कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अगर ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन रहती है, हमेशा नहीं रहता है, ये रहता है। समझ में आया? अपन ये कंपेयर कब कर पाते हैं? जब इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो ये रेशो अलग है, ये चीज अलग है। समझ में आया? तो ये रिएक्टेंट बहुत कम रहेगा, मतलब क्या होगी, जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। मान लो अगर आपका ऐसा आ जाए के इक्विलिब्रियम मच लेस देन वन, मतलब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका मतलब यही है कि नहीं है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मच लेसर देन, मतलब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्शन हार्डली स्टार्ट हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मतलब बहुत कम प्रोडक्ट बन रहा है ऑलमोस्ट। रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट का बहुत कम है। ये तो ऐसे ही तो करते थे। अब डी दे, हाँ ऐसा होता कि आपको ऐसा बोल देते कि मच लेस देन के इक्विलिब्रियम, तब अपन कुछ बोलते, तब अपन कुछ कमेंट करते। चलो, क्वेश्चन नंबर 36। अरे यार ये कैसे 6 5 6 कैसे आ रहे हैं? क्या क्या आ रहे हैं? जीरो ओवरलैपिंग पहला हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, दूसरा वाला भी हो जाएगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा नहीं होगा, पांचवा सिग्मा दे देगा, चार तो यहीं आ गए यार, पांचवा भी हो जाएगा, छठा वाला नहीं होगा, सातवां वाला नहीं होगा, आठवां वाला भी नहीं होगा। कितने हो गए आंसर? पांच आ गए। कौन सा? अरे मैं लिख देता हूँ यार, ऐसे तो पहला, ये इसके बाद बता देना कौन सा है। चौथा?
पांचवा, पांचवा नहीं, छठवा हो जाएगा। ये आ गए, कितने हो गए? यही तो है यार, देखो क्या दिया आंसर, चार दिया बाहर। आंसर आ गए आपके पास? आंसर क्या दिया उसमें? चार, पांच ही आने चाहिए मेरे हिसाब से। और एक एक कौन ये, अरे यार जेड मानना है, पहला वाला ऐसा हो जाएगा, ये जेड। दूसरा वाला एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, डी एक्स बाय ये, मान लो ये एक्स हो गया, ये बाय हो गया, ये जेड हो गया, डी एक्स बाय ऐसा बनेगा। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जेड। एस इसके ऊपर से अप्रोच करेगा, कुछ नहीं होने वाला। ये भी, ये दिख गया, ये दिख गया। डी एक्स बाय कैसे होगा, देखना, डी एक्स बाय ऐसा बनेगा, और डी बाय कैसा बनेगा, बाय ऐसा बनेगा। अब ये कौन सी एक्सिस से जा रहा है? जेड से, तो इसको ऐसा मान लो, ये ऐसा है, तो इसको उठा के मुझे जेड से अप्रोच कराना पड़ेगा। देखो, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो ओवरलैपिंग, ये भी हो गया। डी, हाँ ये देख लेते हैं। जेड कौन सा है? जेड ऐसा रहेगा, ऐसे जाएगा तब भी ये जीरो करेगा, ये भी जीरो। बाय जेड से क्या उम्मीद बेचारों से, ये एक्स में एक बाय में है। पांच आ जाएंगे यार आंसर। 37, पांच आ गया, आ गया क्या? 37, पांच नहीं, नौ। क्या बोल रहे हो यार, अब तो ये क्वेश्चन चिल्ली बिल्ली होगा यार, ये तो कितने बार पढ़ लिए होंगे। यही है कि नहीं है? तो सी एल, हाँ लो, चलो, ये ऐसा क्या दिया है? व्हाट विल बी द सम ऑफ पोजीशन ऑफ दो, टू क्लोरीन, दो नहीं, टू, टू क्लोरीन एटम। अब बताओ अब क्या करें? फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर, अब देखो मिनिमम नंबर देना है तो या आप ऐसे घूमोगे या ऐसे घूमोगे, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, कीटोन को तो सेम नंबर आना है। देखो, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो 1 2 3 4 5, तो बताओ 4 और 5, 4,5 छोटा है कि 5,6 छोटा है? 4,5, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट। 5 और 4, 9, 6, 11, 11 गलत है, 9 सही है। समझ गए? अरे सही है कि नहीं है? 9 आ गया, चलो। 38, 4 आ गया होगा ये तो, चलो। 39, जीरो, एकदम आंसर जीरो, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। 42 आ गया, 40 नहीं है, 41 अपने काम का नहीं है। हाँ बोलो। 30, 30, 36, हाँ बोलो। एट्थ पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट में कैसे होगा यार, ये तो ये सिग्मा बना लेगा, देखो। ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, जीरो नहीं होगी। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, अरे यार, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव ओवरलैपिंग, समझ गए? हाँ हाँ बताओ। अरे यार ऐसे नहीं करो यार। कौन सा? हाँ, क्या? यार ये कैसे मालूम चल रहा है? कहीं ये बताओ, क्या कोई सी भी दे दें आपको, चाहे
बेटा के इक्विलिब्रियम चाहे तब 1 रखो चाहे कितना छोटा बड़ा रखो, आपको कैसे मालूम चलेगा इक्विलिब्रियम पे? ये बताओ, आपकी कोई रिएक्शन हो रही है भाई, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? या तो क्वेश्चन खुद चिल्लाए या क्यू के बराबर हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो क्या रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे होना क्या उसके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। अगर कांस्टेंट क्यूसी या केसी के क्यूपी के बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम, या फिर एग्जामिनर ही बोल दे कि भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अभी बताओ ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी, बताओ ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? अब मैं केसी दे रहा हूं 1, केसी दे रहा हूं पॉइंट जी, हाँ 10⁻⁻10, केसी दे रहा हूं 10⁻10, बताओ ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? नहीं सर बहुत बड़ा है, हो जाएगी, माल पानी ज्यादा है, बहुत बड़ा है। कैसे बताओगे? या तो इक्विलिब्रियम पे दे दें या फिर इनका मान लो ऐसा बन बन करके दे दिया, तो आप फिर क्या करोगे? क्यूसी निकालोगे, उससे कंपेयर करोगे, यही करोगे ना। चलो बहुत हो गया यार, कुछ बचा है टाइम? चलो हो गया बेटा ये। और कोई डाउट वाउट वगैरह कुछ नहीं है? लो पेपर ले लो। चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये पढ़ रहे थे अपन। तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर अपन बात करें तो होता क्या है, यहां देखो बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो ऑड बन जाएंगे। अब अपन ने इनका स्ट्रक्चर ही बनाया था। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका, जैसे अपन ने बहुत सारे लिए थे, एनओ लिया था अपन ने, NO2 भी लिया था अपन ने, ClO2 ClO3 ये सब अपन ने काउंट किए थे, ClF3 IF3। तो अपन ने पहला लिया था NO, NO बोले तो नो, NO2 बोले तो दो बार नो ना, ClO2 ClO3 CF3 CH3, यही थे कि नहीं थे? एस था कि पहले CF3 था? क्या था? हाँ जैसा है वैसा ही लिख लो, नहीं तो बहुत सारे तो बोलेंगे नहीं सर ये पहले था वो बाद में था, गलत कर दिया आपने। ये रेडिकल। अब ध्यान देना बेटा, ये जो लिखा है बस मैं तो अब लिख रहा हूं, देखो ये अपन ने ऐसे बनाया था, एक सिंगल डॉट बनाया था कि नहीं बनाया था? नाइट्रोजन कैसे? NO डबल बॉन्ड O, एक सिंगल डॉट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे आया था, ऐसे ही आया था। ये Cl कैसे आया था बेटा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक लॉन पेयर एक सिंगल डॉट। ऐसे था। अब देखना इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें अपन सिंपल रूल नहीं लगा सकते हैं। सिंपल रूल मतलब सर स्टेरिक नंबर क्या होता था? स्टेरिक नंबर क्या होता था जल्दी बोलो? सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसकी बोला हूँ, इसकी हाइब्रिडेशन बताओ। इसके पास क्या है? दो सिग्मा एक डॉट, डॉट को क्या करें? लोन पेयर में काउंट करें कि नहीं करें? लोन पेयर बोले तो दो इलेक्ट्रॉन और एक डॉट बोले तो आधा इलेक्ट्रॉन, क्या करें? सर इसमें देखो
एक दो, दो सिग्मा, एक लॉन पेयर, एक हाफ। तो जो कुछ भी दिक्कत क्रिएट हो रही है बेटा, वो किसकी क्रिएट हो रही है? ये सर इसका क्या करें? इसको हाइब्रिडेशन में लें कि ना लें? इनके बारे में क्या करना है? हाइब्रिडेशन में लेंगे तो अलग बन जाएगा, नहीं लेंगे तो अलग बन जाएगा। तो अपन को तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि ये जो अपना जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अब अपन कब कंसीडर करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अपन कब कंसीडर करेंगे? मतलब ये जो अपना ऑड, ये जो सिंगल पेयर है, इसको क्या बोलेंगे? पेयर। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, कब काउंट होगा? उसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है कि भाई साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देखना। नॉट कंटेन लॉन पेयर, लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लॉन पेयर आ गया, ध्यान सुनना क्या बोला हूं, अगर अपना लॉन पेयर आ गया तो फिर ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। इफ सेंट्रल एटम, पहला क्या हो गया? प्लीज इसकी जुगाड़ कर लेते हैं। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? सेंट्रल एटम नॉट कंटेंट लोन पेयर, ये हो गया, नहीं होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दो कंडीशन है तो इसको अपन मान लेंगे। पहली कंडीशन कौन सी है? इसको हटा दो। सेकंड कंडीशन कौन सी है? ये वाली। पहले अपन फर्स्ट देखेंगे फिर दूसरे पे आएंगे। इसमें इसमें क्या लिखोगे? नॉट कंटेंट लोन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अपन जैसे लिखते हैं, सेकंड वाला पॉइंट सही नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट वाला क्या है? एलपी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब जैसे ध्यान से देखना, अब इस पे आओ, देखो यूज करना सिखा रहा हूं कैसे। ये बताओ, इस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है कि नहीं है? है। तो फिर क्या ये काउंट होगा? नहीं होगा। मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना बन जाएगा? जल्दी बोलो, स्टेरिक नंबर कितना बन जाएगा? सिग्मा तो एक है और एक लोन पेयर है और एक सिंगल है ही। तो सिंगल सिग्मा कितना है? एक। लोन पेयर कितना है? एक। क्या ये कंसीडर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम क्या, नॉट कंटेंट लोन पेयर होना चाहिए। अगर इसके पास लोन पेयर आ गया तो फिर ये काउंट नहीं होगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी? स्टेरिक नंबर कितना हो गया? दो। दो बोले तो एसपी, ये एसपी में काउंट होगा। इसमें काउंट होगा एसपी में। अब ध्यान से देखना, इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा पहले बाद में छापना। स्टेरिक नंबर मतलब ASN, सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर है। ये तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अच्छा ये बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है। अब लोन पेयर नहीं है तो फिर मैं दूसरा पॉइंट देखूंगा। साइड एटम और सेंट्रल एटम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये कंसीडर। देखो सिग्मा कितने हैं? दो। एक और एक, दो। और एक प्लस वन, प्लस वन क्यों? इसका एस मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का। कितने हो गए? तीन। तीन बोले तो sp2, ये किस में काउंट होगा? sp2 में। मतलब ये डॉट किस में? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये डॉट किस में था? प्योर ऑर्बिटल में, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं हुआ। ऐसा भी तो आप बोल सकते हो।
NO में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि प्योर में? अगर हाइब्रिडेशन में काउंट हुआ तो हाइब्रिड में, नहीं हुआ तो प्योर ऑर्बिटल में। नहीं हुआ तो किसमें? प्योर ऑर्बिटल में। तो जैसे ये है थर्ड वाला, इसका स्टेरिक नंबर बताओ क्या होगा? सिग्मा कितने? एक, दो, दो सिग्मा और एक लॉन पेयर। लॉन पेयर कितना? एक। तो क्या ये काउंट होगा? नहीं होगा। कितना आ गया ये? तीन। तीन बोले तो sp2, ये sp2 है बेटा। क्या है? sp2। ये किस में आएगा? प्योर ऑर्बिटल में। किसमें आएगा? प्योर ऑर्बिटल में। बाकी में बताओ होगा कि नहीं होगा। क्या सिखाए आपको? जब भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आएगा तो डॉट काउंट हो भी सकता है, और डॉट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन कब काउंट होगा? जब आपका कोई भी लोन पेयर ना हो और साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिटी क्या हो? सेंटर से ज्यादा हो। सॉरी, साइड की सेंटर से ज्यादा हो तो अपन करेंगे। अगर लोन पेयर है तो फिर काउंट नहीं होगा। जल्दी बताओ, इसका इसका क्या विचार है? क्या आना चाहिए? sp sp2 sp3। स्टेरिक नंबर क्या बनेगा इसका? जल्दी बोलो। स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा। क्या डॉट काउंट होगा कि नहीं होगा? डॉट काउंट होगा कि नहीं होगा? डॉट काउंट होने के लिए सिंपल कंडीशन है, लोन पेयर नहीं होना चाहिए और साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिटी सेंटर से ज्यादा। क्या लोन पेयर है? नहीं है। सर ऑक्सीजन के पास है। अरे ऑक्सीजन की नहीं काउंट कर रहे हैं अपन, क्लोरीन की निकालना है। अपन किसकी निकालना है? क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। और साइड एटम क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी की ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ये डॉट आएगा। क्या बन जाएगा? चार। चार बोले तो sp3। आया समझ में? क्या बन जाएगा? sp3। सिंपल कंडीशन दिमाग में रखो। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो फिर देखो दो ही चीज हो सकती है, या लोन पेयर या डॉट। ऐसे याद रखो। अगर लोन पेयर है तो फिर हम डॉट को छोड़ देंगे। दोनों एक साथ हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगी, या तो लोन पेयर होगा या डॉट होगा। अब डॉट नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो फिर डॉट। डॉट के साथ एक कंडीशन है कि भाई ये वाली। अगर लोन पेयर आ गया, देखो दो ही चीज ले सकते हो, लोन पेयर या डॉट। हम किसको लेंगे? बड़े भाई को लेंगे, लोन पेयर को। डॉट को क्यों लेंगे? और अगर छोटा है डॉट, फिर कंडीशन एक और है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? अगर लोन पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ है तो हम हाइब्रिडेशन में किसको कंसीडर करेंगे? ओनली लोन पेयर को। और अगर लोन पेयर नहीं है, अब डॉट कब आएगा? डॉट तभी हाइब्रिडेशन में आएगा तब जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनिटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी। जल्दी से इसका समझ में आ गया? इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, डॉट आ गया। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनिटी क्या है? सेंटर से कम है, ज्यादा है। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? sp2 और sp3। जल्दी बोलो। स्टेरिक नंबर जल्दी बोलो कितना आएगा? 3 सिग्मा है। क्या ये डॉट काउंट होगा? मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की हाइड्रोजन? कार्बन। सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड? सेंटर। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, मतलब जीरो। तीन। तीन बोले तो sp2। sp2। इसमें स्टेरिक नंबर कितना बनेगा? जल्दी बोलो। 3 सिग्मा। क्या ये डॉट काउंट होगा? होगा। क्यों? क्योंकि साइड एटम क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। चार। चार बोले तो sp3। ऑड इलेक्ट्रॉनिक के सेंटर एटम पे अगर लोन पेयर है तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो हमें क्या देखना है? लोन पेयर है तो इंक्लूड होगा ही नहीं।
क्या बोल रहे हैं बेटा? अगर लोन पेयर है, इफ सेंट्रल एटम कंटेंट लोन पेयर देन डॉट इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकंड पॉइंट आएगा सर, अगर नहीं है लोन, डॉट लोन पेयर नहीं, तो फिर एक और कंडीशन लगानी है। क्या? साइड एटम और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे ये पूछा जाए, इसमें बताओ सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में है? क्वेश्चन है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO एंड पोजीशन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? पोजीशन मतलब ऑर्बिटल्स, पोजीशन मतलब ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल में होगा इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहे हैं। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। जल्दी से बताओ। NO2, NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? N, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सिंगल डॉट किया जाएगा। अब इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, जल्दी बोलो। कोई लोन पेयर है इस पे? नहीं है। और लोन पेयर नहीं है तो फिर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, साइड एटम, साइड एटम ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है। मतलब सिग्मा कितने हैं? 2। और सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये काउंट होगा तो टोटल कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी इसकी? sp2। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहेगा? ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी है और ये भी है, तो अपना जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा? sp2, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिखो जल्दी, तो कहीं कहीं आ जाएगा। अब एक डाउट है, NO2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? सबसे बड़े मुद्दे की बात, क्वेश्चन बनता है, बॉन्ड एंगल ऑफ NO2, बॉन्ड एंगल ऑफ NO2, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखो। लिख लिया? पहले लिख लो यार, लिखते बहुत स्लो हो, लिखते बहुत स्लो हो, फास्ट लिखना है। कहाँ गया? ट्रांजिशन हो गया उसका सक्सेसफुल? देखो, खासकर केमिस्ट्री में और खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डाउट आते हैं ना, तो वो टीचर से ही पूछना है, गूगल से भी नहीं पूछना है। क्यों? गूगल में अगर आप एक चीज को 10 बार गलत लिख दोगे ना, तो वो भी इनपुट ले लेता है उसको। वो तो क्या करता है, हर जगह से सोर्स उठाता है, कौन से सोर्स उठाएगा? जो ज़्यादा यूज हुआ है उसको उठा के दे देगा। वो थोड़ा बोलेगा ये सही है ये गलत है। अगर आप 100 बार एक गलत बात बोलोगे ना, तो उसी चीज को उठा के दे देगा वो। टीचर से कंसल्ट जरूर करना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ऐसे तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कुछ भी परेशानी है, कुछ भी है सर, ये कैसे वो कैसे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनपेयर्ड यूपी। यूपी जानते हो क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और अनपेयर्ड क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा,
NO2 NO2 एंड NO2 प्लस, ये भी दे दो चलो। NO2 एंड NO2 प्लस। ये बताओ, जब अपन एंगल मेजर करते हैं तो कौन सा एंगल मेजर करते हैं, छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा। 30 है। आप कभी ये नहीं बोलते सर एंगल, ये भी तो सही है। सर ये भी सर दो एंगल हो जाएंगे किसी भी चीज के। अपन कौन सा ये बोलते, 30 यही बोलते ना, ये नहीं बोलते कभी। ऐसे ऐसे क्या होगा कि जब आपकी मल्टीपल चॉइस में या इंटीरियर टाइप में क्वेश्चन आएंगे तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा, उल्टा सीधा चीजें करेंगे अपन फिर, यही सब चीजें कर रहे होंगे। बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, तो 60 को अपन 60 नहीं पढ़ेंगे, फिर 300 पढ़ेंगे कुछ कुछ बच्चे। तो इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 60। नहीं सर, ये वाला तो एंगल 90 से बड़ा है, लेकिन अपन कौन सा एंगल बोलते हैं ना, ऑप्टियूस और क्या क्या बोलते हैं? जल्दी, अरे ये बताओ, चलो वो काम करेंगे, ये बताओ NO2 और NO। सबसे पहले NO2 कैसे बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेशन और एक सिंगल, एक सिंगल। ये बताओ, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाता है कि बॉन्ड पेयर की सिंगल इलेक्ट्रॉन? याद करो, आपको बताया था लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया था। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2। ये भी हाइब्रिडेशन में काउंट हो रहा है। अगर ये डॉट डबल इलेक्ट्रॉन होते तो रिपल्सन ज्यादा लगाता। ये अच्छा होता, ये एंगल वैसे आइडियली कितना होना चाहिए था, sp2 में 120 होना चाहिए था, लेकिन जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो 134 निकलता है अप्रोक्सीमेट। ये एंगल 134, 120 से ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इनका रिपल्सन, बॉन्ड बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्डर होता है। बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? इनमें जो ये रिपल्सन होता है, ये ऑर्डर होता है रिपल्सन का। बॉन्ड पेयर का ज्यादा रिपल्सन, अच्छा ही मुझे 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 बताओ, अगर मैं रिपल्सन की बात करूं तो रिपल्सन बीपी के बीच में ज्यादा कि बीपी और सिंगल पेयर sp के बीच रिपल्सन ज्यादा? ये रिपल्सन ज्यादा होगा। जो एंगल 120 होने चाहिए थे वो क्या होगा, ये इनका इनका रिपल्सन क्या है बेटा? इनका रिपल्सन कम है, इनका रिपल्सन क्या है? कम है। इनका रिपल्सन क्या है बेटा? कम है। इसका रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन आइडियली 120, लेकिन रिपल्सन ज्यादा है तो 120 से ज्यादा, 120 से ज्यादा तो 121 भी होता है, 122 भी होता है। तो अपन क्या, अगर थ्योरेटिकली बात किया है तो 120 से ज्यादा। जब प्रैक्टिकली निकालते तो 134 निकलता है, मतलब ये अपना जो एविडेंस था ना वो सही हो गया। वही बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कम लगाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम लगाएगा। समझ में आया? चलो, और NO2 प्लस का जल्दी बोलो। NO2 प्लस हाइब्रिडेशन क्या है NO2 प्लस की, जल्दी बोलो। NO2 प्लस कितना है? sp। अरे sp है कि नहीं है? अरे सेंट्रल एटम कितना है? 5, और एक प्लस 4, 4 को 2 से डिवाइड करो तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, ऐसा बनता है ये sp। एंगल कितना हो जाएगा? 180। लिख लो जल्दी। होमवर्क में क्या करोगे? टीपी, टीपी बोले तो टेस्ट पेपर, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, टेस्ट पेपर। क्या करना है? टेस्ट पेपर। जो गलत हुए हैं वो दोबारा करना, समझ गए? चलो, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।